ये मैं जो हमारी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है ना, उसको दिखा देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट हो गई। ओके। तो आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसका नाम है सिंगल नंबर, लीड कोड के ऊपर है ये। और ये बेसिक बेसिक बहुत इजी एग्जांपल है देने वाली। ठीक है, तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत आसान है ये, वैसे उनके भी आसान है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है इजी। और उसके अंदर आप देखें कॉन्स्ट्रेंट्स कुछ नहीं है कि इसकी एफिशिएंसी कैसी होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ में हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा बेसिकली जो है प्रॉब्लम एक्सप्लेन थोड़ी सी कर देता हूँ पहले मैं भी। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट जो है ना, जो हम इसमें यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए पाइथन का, वो डिक्शनरी से कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सा समझाया जाएगा। और उसके बाद फिर हम जो है दोबारा प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आप लोग इसको पढ़ेंगे जैसे गिवन अ नॉन एम्प्टी एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स। तो इसका मतलब है कि एक एरे है जो एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर इंटीजर्स है। ठीक है, किसी का जो है ना माइक्रोफोन वो एक मिनट, वो अगर आप म्यूट कर दें सबको। अच्छा, सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शंस। अच्छा, इसके बाद फिर ये है कि यहाँ पे एवरी एवरी एलिमेंट अपीयर्स ट्वाइस एक्सेप्ट फॉर वन। सही है, तो हर एलिमेंट दो दफा आएगा, जैसे टू टू, और बस एक एलिमेंट होगा जो एक दफा आएगा। सही है, हमें वो वही वाला एलिमेंट हमें फाइंड करना है, फाइंड दैट एलिमेंट। ठीक है, और इस पर लिखा हुआ यू मस्ट इम्प्लीमेंट अ सॉल्यूशन विद अ लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सही है, एंड यूज ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। तो ये जो चीज़ें हैं कॉम्प्लेक्सिटी की और एक्स्ट्रा स्पेस की, ये अभी आप लोगों ने कवर नहीं की, तो इसके बारे में आप परेशान ना हो। बस इसका मतलब ये समझ लें आप कि इसमें आपको ज़्यादा लिनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जाना है बस खाली। इसमें बेसिकली और इतनी ज़्यादा इसमें वो नहीं करना। आई मीन इसमें आप सोल्यूशन सॉल्व करते वक्त आप कॉम्प्लेक्सिटी का बस लिनियर कॉम्प्लेक्सिटी पे रहेंगे। तो ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल अभी आप इसको, इस वाले को नहीं समझ में आ रहा है इसको, तो कोई बात नहीं, हम आगे समझाएंगे इसको। ठीक है, अब इस तरीके समझ लेंगे प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक के अंदर जो है आपको कहा हुआ है, ये एग्जांपल दिखाई हुई है 2 2 1, तो आंसर आएगा 1। यहाँ पे देखें 4 1 2 1 2, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 4। सही है, और यहाँ पे एक ही है तो बस एक ही आंसर होना चाहिए। सही है, तो इसका जो है ना, इसका सबसे पहला तरीका तो आपको पता है कि स्यूडो कोड लिखना होता है, लेकिन हम लोगों ने लास्ट वीक ये कर लिया था। इस वजह से अब इस वीक में जो है सिर्फ हमने आपको सोल्यूशन दिखाना है इसका कि किस तरह से करना है। ठीक है, तो मैं तो थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ आपको भी कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्यूडो कोड वर्ड में। कि सबसे पहले हम इसकी एक डिक्शनरी बना लेंगे जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी क्या होता है। ठीक है, इसको हैश मैप भी बोलते हैं। ठीक है, डिक्शनरी क्यों क्या होगा कि हम एलोकेट कर लेंगे। ठीक है, मतलब है हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं सेकंड वाली एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा समझाने में आसान है। सेकंड हमारे पास क्या है, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ उसको मैं, कॉपी और पेस्ट। ये हमारे पास सेकंड है। अगर हमें सिस्टम ने ये दिया है तो हमें आंसर क्या देना है, 4। सही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक डिक्शनरी बना लेंगे और डिक्शनरी में हम क्या करेंगे, बेसिकली हम ये वैल्यूज स्टोर कर लेंगे। सही है, तो अब हम इसके बाद हम चलते हैं डिक्शनरीज में क्या होता है, ताकि आपको डिक्शनरी समझ में आ जाए, फिर आके मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, हैश मैप, और उसको पाइथन में हैश, सॉरी बाकी लैंग्वेजेस जैसे जावास्क्रिप्ट है उसमें इसको मैप बोलते हैं, हैश मैप। ठीक है, और आई थिंक सी प्लस प्लस में भी इसको हैश मैप बोलते हैं। तो इसके अंदर पाइथन में बस डिक्शनरी होती है, लेकिन चीज़ एक ही है, वही काम है, और बहुत आसान तरीके से हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमने पाइथन पे फोकस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, क्योंकि इसमें बहुत आसान कॉन्सेप्ट होते हैं समझने वाले। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने पाइथन पे। तो आप लोग अपने पाइथन खोलने तकरीबन 10 मिनट में इंशाल्लाह कोशिश करते हैं इसका कॉन्सेप्ट 10-15 मिनट में क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर हम प्रॉब्लम पे वापस आएंगे। सही है, तो सबसे पहले तो एक मतलब है सिंपल सा एम्प्टी अगर किसी ने डिक्शनरी बनानी है तो एम्प्टी नाम हमने यूजफुल देना है, एम्प्टी डिक्शनरी, और ये आ गया, इस तरह से बन जाती है एम्प्टी डिक्शनरी। सही है, तो आप लोग साथ साथ कोडिंग करते रहें, और किसी को कोई मसला है तो यहाँ पे मैसेज करें। अच्छा, ये एम्प्टी डिक्शनरी बनती है। अच्छा, डिक्शनरी इससे पहले होता क्या है डिक्शनरी के अंदर, वो मैं आपको सिंपल बताया था, लेकिन फिर एक्सप्लेन जब करूंगा जब कोड आएगा तो। ठीक है, जब होगा इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होती है की और एक होती है वैल्यू। सही है, तो फॉर एग्जांपल की होता है, एक चीज हो गई की, कि भाई मेरे पास फॉर एग्जांपल ब्लू कलर कितने हैं, ब्लू कार्स कितनी है, जैसे आपका शोरूम है उसके अंदर आपके पास डिफरेंट कलर की कार है,
तो आप बोलते हैं मेरे पास ब्लू कार जो है वो कितनी है, 5 है, तो फिर की कौन सी है, ब्लू है, और उसके बाद आपका वैल्यू क्या है, 5 है, सही है। इस तरह से बेसिकली होता है। इसी तरह स्टूडेंट की एग्जांपल ले लें कि भाई बैच 1 में कितने स्टूडेंट हैं, तो बैच 1 एक आपका की आ गया, स्टूडेंट कितना आ गए, 30 स्टूडेंट्स आ गए फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस तरह से। तो उसको अब हम थोड़ा सा एग्जांपल वो करते हैं, क्या कर, इसके अलावा इसको बेसिकली आप ये भी कर सकते हैं कि जिस तरह न्यूमरेट भी कर सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट नंबर लिख देते हैं फॉर एग्जांपल। तो हम बनाते हैं एक यहाँ पे कमेंट करूंगा डिक्शनरी ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट रोल नंबर्स, ठीक है। तो अब जैसे रोल नंबर हमारे पास आ जाता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट रोल विथ, और यहाँ से हमारे पास एक एक बनेगी करली ब्रैकेट, नोट करें करली ब्रैकेट यूज होता है हैश मैप के अंदर, डिक्शनरी के अंदर। तो यहाँ पे रोल नंबर 1 जो है वो है मेरा फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैन, और उसके बाद यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है, कॉमा आएगा, ये आपका पहला हो गया। अभी मैं इजी करने के लिए ना इसको मैं अलग अलग लाइंस में करके दिखाऊंगा, सही है, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए समझने के लिए। तो थोड़ा सा मैं इसको और वो कर देता हूँ आगे, सही है। तो 1 नंबर पे जैन है, सेकंड पे हम डाल देते हैं अली, सही है, और थर्ड पे हम डाल देते हैं उमर, ओके। तो ये 3 स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए हैं। अब देखें लास्ट वाले में जो, सॉरी ऊपर मैंने गलती से बता दिया, लास्ट वाले में हमें डालने की जरूरत नहीं है, सही है, जैसे वो जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है वैसे ही, ठीक है। ये हमारा तैयार हो गई, हमारा डिक्शनरी तैयार हो गई, सही है। अच्छा, इसको फिर आप लोगों को जैसे पता है कि इसको सेम लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इजी के लिए ऐसे लिख दिया ताकि आपको नजर आ जाए, ठीक है। अब ये हमारे पास बन गई डिक्शनरी स्टूडेंट रोल नंबर की, ठीक है। ये बेसिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, इसमें की क्या है, नंबर 1 की है, और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है नेम जैन, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम अदर दूसरे तरीके से सोचा जाए, इसको हम सोचें अगर, तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर किसी का फॉर एग्जांपल डिक्शनरी में नाम भी हो सकता है किसी का, ठीक है। अब जैसा आप लोगों ने एग्जांपल की थी ना अभी वो वाली, आई थिंक यही थी मेरे पास, वो मैंने भी यही रखी हुई थी, चलो नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम। वो जो हमने रोमन टू इंटीजर वाला जो एल्गोरिथम किया था, उसके अंदर हमने जो यूज़ किया था वो भी बेसिकली की डिक्शनरी था वो, ठीक है। तो डिक्शनरी की ये हो गया हमारे पास, एक डिक्शनरी का एग्जांपल हो गई बहुत अच्छी समझ, इसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि डिक्शनरी के अंदर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग एक ही डिक्शनरी के अंदर एक ही बंदे की बात चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही स्टूडेंट की। अब एक बनाते हैं स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, स्टूडेंट पर्सनल इन्फो, देखिए आप नाम कितना बड़ा लिखा जा रहा है, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है, आपको ऐसे ही नाम लिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं सिंपल सीधा सीधा लिखूंगा हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब इसमें देखें आप नेम पहले एक आ गया की नेम आ गया, सही है। आपको पता है स्ट्रिंग है ये भी, तो नाम भी स्ट्रिंग ही होना चाहिए, दोनों स्ट्रिंग्स हैं कि आपका जो की है वो भी स्ट्रिंग है, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी की है, सॉरी की भी स्ट्रिंग है और वैल्यू भी स्ट्रिंग है, सही है, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद हमारी अब यहाँ पे डाल देते हैं हम अपना मार्क्स, स्कोर्स, ठीक है। अब स्कोर जो है हमारे पास, स्कोर भी स्ट्रिंग है तो इसको इस तरह लिखना पड़ेगा, और लेकिन हम मार्क्स लिख सकते हैं 100 में से 90 आए हैं फॉर एग्जाम्पल, सही है। तो ये हमारे पास मार्क्स आ गया, तो हमारी डिक्शनरी बन गई एक स्टूडेंट की, सही है। तो ये भी एक आप देख लें इसको, ये एरे की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर फायदा क्या है, अगर हमें एरे बनानी होगी तो हमें कितनी एरेज चाहिए होंगी इसके लिए, जरा मुझे बताएगा कोई। अगर हम इसकी एरे बनाते हैं हमें कितनी एरे चाहिए इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, कितनी हमें लिस्ट चाहिए होंगी पाइथन में। दो चाहिए होंगी ना, वेरी गुड अली, दो चाहिए होंगी। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं अच्छा एक एक हम एक बना सकते हैं नेम एंड स्कोर की, उसमें नेम होगा स्कोर होगा, उसके बाद उसके अंदर हम एक और बना लेंगे, ठीक है। एक के अंदर भी कर सकते हैं एम्बेड करके, लेकिन असल तरीका तो यही है कि आपके पास दो एरर होने चाहिए, इंडेक्स इसका मैच हो रहा हो, कि इंडेक्स 0 पे नेम लिखा हुआ है और इंडेक्स 0 पे ही आपका बेसिकली वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो इसमें ये फायदा है कि इसके अंदर हम दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है और इसको यूज़ करना है, ये बहुत यूजफुल चीज़ है डिक्शनरी कोडिंग के अंदर। तो ये मैपिंग खास तौर पे बैकएंड में जब आप काम करेंगे भी आएंगे, तो जावास्क्रिप्ट की जो मैपिंग होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, तो वो भी कॉन्सेप्ट यही होता है, सेम ही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, हैश मैप जो होता है। अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसको, डेटा तो हमने सीख लिया कैसे करते हैं, इसको प्रिंट कैसे करना है, ठीक है। अब इसको प्रिंट करने के लिए हमें सिर्फ बेसिकली हम ऑब्जेक्ट की दे सकते हैं, इससे प्रिंट हो जाता है, सही है।
तो इसको भी हम जरा कमेंट कर देते हैं, यहाँ से इसको कमेंट, यहाँ से कमेंट हो गया। अब इसके बाद कंट्रोल फॉरवर्ड शिफ्ट से कमेंट हो गया, सही है। अब इसके बाद इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट पाइथन में प्रिंट लिखते हैं, आगे से हम डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, वही जो तरीका होता है। अच्छा, अगर पूरी डिक्शनरी को हम प्रिंट कर देते हैं तो फिर क्या होता है? ये देखिए पूरी डिक्शनरी में हमने प्रिंट किया तो नीचे हमारे पास ये इसका नाम आ गया, सही है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हमारे पास यहाँ पे इसको अगर हमने सिर्फ एक इसकी की के जरिए हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर 2 पास करता हूँ ना, तो यहाँ पे अली आएगा फिर, सही है। इस तरह से इसका होता है। ये बेसिकली आप अपनी इसको की बताएंगे, ये इंडेक्सिंग नहीं कर रहे, आप की बता रहे हैं, सही है ना। ये याद रखें, जिस तरह लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग होती है वो नहीं है, ये आप की बता रहे हैं, सही है। इसी तरह आप अगर हम लोग ये सबको समझ में आ गया ना ये चीज़, तो प्रिंट कैसे करते हैं इसको, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, ज़्यादा आपको समझ में आएगी बात कैसे, क्या मतलब है इसका। प्रिंट स्टूडेंट पर्सनल इन्फो टिक, और यहाँ से हमने डिक्शनरी को प्रिंट किया। इसमें हमने देखें ऑलरेडी, अगर आप विजुअल कोड यूज कर रहे हैं ना, आप जब जैसे ही आप स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे यू विल सी नेम एंड स्कोर, ठीक है। ये इसके क्या है, ये देखें साथ में लिखा भी आ रहा है, ये इसकी कीज हैं, ठीक है। तो हमने स्कोर प्रिंट करना है, या फिर आप जो हम करते हैं फैंसी कॉन्केटेनेशन भी कर सकते हैं कि स्टूडेंट जैन हैज स्कोर्ड 90, ठीक है। आपको पता कैसे करते हैं, वो पिछली वाली वीडियोस में है, तो उसमें देखिएगा जिन्होंने नहीं देखा हुआ, बहुत ईजी है कैसे करते हैं प्रिंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे स्कोर आ जाएगा स्टूडेंट का। तो ये बस समझ लें कि ये आपका बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर इतना ज़्यादा और कुछ डिटेल्स नहीं है, बस कुछ कुछ चीज़ें होती हैं इसके अंदर, जैसे इसके अंदर मिक्स्ड कीज भी होती हैं। एक बेसिकली आपको मैं दिखा देता हूँ अभी, फॉर एग्जांपल आप ये कर सकते हैं कि एक की है ना, उसके साथ आप डिफरेंट चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे दे देता हूँ मैं कि जैसे यहाँ पे आपके पास ये है ना, यहाँ पे आप इसको मिक्स्ड डिक्शनरी बना सकते हैं कि एक आपका एक फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे जो है ना मेरा जीपीए 3.5 था, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जीपीए देख रहा हूँ, यहाँ पे जीपीए लिख देते हैं, सही है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए क्या बोल रहा हूँ। तो 4 साल का जीपीए डालना है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में 3.9 3.5 था, देन 3.2 हो गया, उसके बाद इंप्रूवमेंट आ गई, 3.5 दोबारा हो गया, 4 हो गया, फिर उसके बाद 3.8 हो गया, सही है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास आ गए, जीपीए को बंद कर दिया। अब देखें इस तरह भी एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। ये कहीं गलती हुई है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास जीपीए स्कोर करेंगे तो हमारे पास पूरे आ जाएंगे, इसका यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास एरे रिटर्न होगी, सही है। आप देखें एरे रिटर्न हो रही है। अच्छा, आप ये बताएं जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ सारे, वो जरा मुझे ये बताएं कि इसमें अगर हमने फर्स्ट सेकंड ईयर का अगर हमने उठाना है तो क्या कोड होगा, किस तरह से प्रिंट होगा? अगर सेकंड ईयर का है तो कैसे प्रिंट किया जाएगा? यहाँ पे अपना जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो इधर पेस्ट करें। अच्छा, इसको इसकी एक हिंट भी दे सकता हूँ मैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कि इसका आप अगर चाहें तो एक वेरिएबल भी बना सकते हैं, लिस्ट वेरिएबल, जो एक लिस्ट बन जाएगा। तो उसके बाद उस पर आप इटरेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा नंबर है वहाँ, आप उसकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो ये किसी का होगा कंप्लीट अभी तक, लिखें। तो हम करना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमने हमारे पास मल्टीपल जीपीएस आ रहे हैं ना, तो हमें सिर्फ सेकंड ईयर का जीपीए देखना है स्टूडेंट का। फ्रंट एंड से हमें हमें मैसेज आया कि भाई हमें सिर्फ स्टूडेंट का नाम जैन है और इसका हमें सेकंड ईयर का जीपीए देखना है, ठीक है। तो वो फिर आप बेसिकली ये समझ लीजिए आपका प्रोग्राम चल रहा है इस तरह से, आपने वो भेजना है। तो मुझे बताएं कि किस तरह से फिर वो, तो किसी ने कर रहा है कोई? अली, आपका क्या?
आपका विजुअल कोड खुला हुआ चल रहा है? प्रिंट जीपीए 3, 3 क्यों? वेरी गुड प्रकाश। अली थोड़ी सी मिस्टेक रहेगी आपकी। देखिए इसको कैसे सोचें आप, बेसिकली ये जो रिटर्न हो रहा है ना पूरी चीज, ये एक बेसिकली हमारे पास एक तरह से लिस्ट बन गई है अभी, ठीक है। और अर्षा आपने भी सही किया, लेकिन आपको बेसिकली बस एक चीज ये गलती हुई है कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डाले। तो अगर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं ना यहाँ पे जीपीए का, ठीक है, अगर ये वेरिएबल बना लेते हैं हम, तो इसका टाइप क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगी लिस्ट, सही है। अब ये लिस्ट जो है हमारे पास, इसको हम प्रिंट कर सकते हैं एज अ लिस्ट, ये लिस्ट बन गई है, ठीक है। आपको पता है लिस्ट ऑब्जेक्ट ही होता है, मैंने बताया था पहली क्लास में। अब इसको हम लोग 2 है, 1 का है, सेकंड का है ना मैंने, तो सेकंड। अब देखें आप लोगों को पता है लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग का पता ही है, वो फर्स्ट 2 लेक्चर्स में देखिएगा, आसान है बहुत। स्टार्ट 0 से होता है पाइथन में, 0 1 2 3। तो अगर हमने सेकंड ईयर का उठाना है उसका जीपीए स्टूडेंट का, तो हमने 1 डालना होगा इधर, सही है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो गया। तो F5 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका 3.2 आ गया, सही है। और जिस तरह वकास ने और अली ने जो ट्राई किया है, वो उसमें क्या किया इन्होंने कि डायरेक्टली इन्होंने एक्सेस किया, जो आसान तरीका है। मतलब बस का वही है, कोई इसमें मसला नहीं है, बस आगे से आप इसको इंडेक्स कर लें, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, सही है। अच्छा अब इसके बाद ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, बस इसमें आप देखेंगे ना, अगर आप लोग कोई क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी 2 ब्रैकेट होते हैं, इसका मतलब होता है कि मिक्स्ड कोई चीज है, डबल डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल रे है। अब इसके अंदर भी एक और हो सकती है, उसमें डरने की कोई बात नहीं होती, स्कोप आउट कर लें, ठीक है। अब आपने जब फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना इसका, कि भाई ये करके दिखाएं, क्विज आ गया, तो आपने क्या करना है, आपने बस इसके बारे में सोचना है, सब कुछ भूल जाए, इसको हाईलाइट कर लें, इसके बारे में सोचें, बस यही मैं इसी को मैंने इसी के बारे में प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब है कि इजीली फिर आप देखेंगे, अच्छा इसको, इसका मतलब तो ये है। फिर आप चाहें तो किसी वेरिएबल में डाल लें, पहले नहीं भी डालेंगे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये भी एक वेरिएबल ही है तरह से, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा एक वेरिएबल है। इसका मतलब है कि आपके पास एक वेरिएबल, देखें ऊपर लिखा भी आ रहा है वेरिएबल है, सही है। तो ये एक वेरिएबल ऑलरेडी बन गया है, जो कि आपको ये आंसर दे देगा, सही है। ओके, बस तो इसके अलावा इसके अंदर और कुछ होता नहीं है इतना ज़्यादा। जो बताया जाए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं होती वैसे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ प्रॉपर्टीज की ना, अगर आप टाइप करें स्टूडेंट स्टूडेंट पर्सनल इन्फो डिक्शनरी डॉट डालेंगे ना, आगे देखें क्लियर कॉपी गेट, सही है, पॉप। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हम बेसिकली नेक्स्ट टाइम हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जब पाइथन का लेसन होगा ना कभी दोबारा नेक्स्ट वीक में कभी, तो फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी इस वाली प्रॉब्लम के लिए इनकी जरूरत नहीं है हमें, सही है। आइटम भी यूज होता है कभी कभी, पॉप का मतलब होता है यूज होना, पॉप यूज होता है, तो हम ऐसा ऐसा आपको इनके बारे में बताएंगे क्या होता है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आई थिंक इनकी जरूरत नहीं है, और हम आगे चलते हैं इसमें। किसी को क्वेश्चन पूछना है, बस ये आपका इतनी ही इन्फॉर्मेशन देना जरूरी थी, इसके बाद हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह, सही है, ठीक है, क्लियर है सबको, आगे चलें। We can't use mixed arrays। आप यूज कर सकते हैं वो उसमें भी अली, लेकिन फिर आपको आपको मसला अभी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, मैं जो बताऊंगा ना उसमें। अगर आप मिक्स्ड वो यूज करेंगे ना, उसके अंदर आपको फिर जो है लोकेशन में मसला आएगा। इसके अंदर हम की जो लोकेट करते हैं ना की, वो उसके अंदर फिर आपको मसला आएगा, ठीक है। तो उसके अंदर मसला आ जाता है, फिर इस वजह से हम वो उसको अवॉइड करते हैं, सही है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा अब आप लोगों को पता चल गया डिक्शनरीज क्या होती हैं, सही है। अच्छा अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो मैंने निकाला था जब मैंने पिछली बार किया था, उसके बाद सोल्यूशन सबसे आसान, अलग अलग तरीके होते हैं सबके पास। सबसे आसान तरीका मुझे इसका लगा कि इसकी एक डिक्शनरी बनाई जाए, जिसमें हम क्या करेंगे, हम लोग काउंट कर लेंगे हर किसी एलिमेंट को एज अ की बना के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस वाली एग्जाम्पल में हमारे पास कीज होंगी और वैल्यूज होंगी, सही है। तो हम यहाँ पे डिक्शनरी बना लेंगे। अच्छा हमारे पास आ गया, हमारे पास 4 आ गया, कितनी बार आया काउंट करेंगे, हमारे पास आया एक दफा। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है, हम कंप्यूटर से नहीं करवा रहे, खुद कर रहे हैं। अच्छा इसके बाद 2 कितनी बार आया हमारे पास, 2 दफा, हमने खुद देख लिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 1 आया है कितनी बार, 2 बार। तो आंसर क्या आएगा, बेसिकली 4 आएगा। फिर हम सर्च कर लेंगे कौन सी की का आंसर 1, कौन, फिर हम बहुत इजीली सर्च कर सकते हैं विदाउट एनी विदाउट विद जस्ट 1 फॉर लूप। हमें चेक कर सकते हैं
कि हमारे पास कौन सा बेसिकली वैल्यू ऐसी है जो 1 है और वही हमारा आंसर है। ठीक है? आप लोगों को समझ में आ गई प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व कर रहे हैं हम डिक्शनरी से? हम क्या कर रहे हैं? हम लोग काउंट कर रहे हैं हर नंबर। ठीक है? हमें पता है कि एक ही नंबर ऐसा है जो एक दफ़ा होगा। ठीक है? तो हमने क्या किया, 4 को देख लिया, रख लिया, 2 को देख लिया, रख लिया। अभी हम अपने माइंड में कर रहे हैं। जब आपके सामने इंटरव्यूअर है, इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछा है, आप उसको ये बता रहे हैं, अच्छा मैं ऐसे करूँगा अपने माइंड में। ठीक है? तो आपने माइंड में इसका हैश मैप बना लिया। हैश मैप इसी को बोलते हैं, एक वैल्यू ऑब्जेक्ट और एक उसका एलिमेंट। तो इसमें पाइथन में इसको की और वैल्यू बोलते हैं। ठीक है? तो की आ गया 4, आ गया 1। ठीक है? इसमें किसी को क्वेश्चन है कोई? आप लोग अभी इसके बारे में क्विकली एक प्रैक्टिस करें। एक और चीज़ मैं आपको एक यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल, एक और अरे लिख रहा हूँ, उसका आप बनाएं और मुझे भेजें आंसर यहाँ पे। इसका क्या डिक्शनरी बनेगी? इसकी डिक्शनरी बना के जरा यहाँ पे भेजें। कैसी डिक्शनरी बनानी है इसकी? हमने अपने माइंड से बनाए बस, उसके बाद फिर हम कोड करेंगे। ठीक है? तो इसकी डिक्शनरी कैसे बनेगी? कितनी बार आएगा? 2 बार आ रहा है। ठीक है? मैप हो गया हमारे पास। और 2 हमने देखा 2 दफ़ा आ रहा है, इन मैप हो गया। 0 कितनी बार आ रहा है? वेरी गुड अली, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ये किस तरह से करना है ना। 1। अच्छा, अब आंसर क्या है हमारे पास? 1 आंसर है। हमें कंप्यूटर को बोलेंगे अच्छा 1 सर्च करें तो किसकी वैल्यू जो है 1 है वो आंसर है। सही है? तो इस तरह से बेसिकली हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? तो ये डिक्शनरी आपको बता दिया पाइथन में कैसे बनती है। अभी अभी आपने देखा था ना कैसे बनती है पाइथन में डिक्शनरी। लेकिन अब एक थोड़ा सा इसमें चैलेंजिंग चीज़ ये आएगी कि हमारे पास सिर्फ एक लिस्ट है, उसको हमने एक डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है, मैप करना है। ठीक है? तो वो थोड़ा सा चैलेंज है और उसके लिए हमें एक बेसिकली वो उसको करने के लिए हमें जो है ना फोर लूप चाहिए होगा। लेकिन एक फोर लूप से हो जाता है ये। ठीक है? हमें मतलब आई मीन हमें कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्विकली बता देता हूँ कि एक फोर लूप अच्छा रहता है। अगर आपके पास नेस्टेड फोर लूप है तो वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है। सही है? तो सिंपल हम सिंगल फोर लूप से काम कर सकते हैं। ठीक है? फिलहाल अभी ओके। तो सिंगल फोर लूप से कैसे काम करेंगे? 2 एग्जांपल्स आपने देख लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कोड करना। आप साथ साथ कोड करें। एक हम एम्प्टी बना लेंगे डिक्शनरी अपनी। ठीक है? उसका नाम रख देंगे नम्स डिक। ठीक है? और इसको एम्प्टी कर लेंगे। यहाँ पे कमेंट करते हैं, अच्छी बात है, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, आपके इंटरव्यूअर को। एम्प्टी अरे, एम्प्टी डिक्शनरी। सही है? और हैश मैप। ठीक है? तो हैश मैप जो सुनेंगे परेशान होने की जरूरत नहीं, डिक्शनरी होता है हैश मैप भी। ठीक है? ओके, अब इसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कि हम लोग इसमें इटरेट करेंगे। सही है? पाइथन में अब आप लोगों को अभी तक इतना ज़्यादा मैंने फोर के बारे में बताया नहीं है, लेकिन आप साथ साथ प्रैक्टिस करें, समझ में आता रहेगा, क्योंकि बाकी लैंग्वेज की तरह ही होता है इसका भी। अच्छा, फोर आई इन नम्स। ठीक है? अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? आप टेस्ट करें अपने पास को, क्या हो रहा है इसमें? बेसिकली इसमें क्या होगा कि हर इटरेटर पे आपके पास एक वैल्यू आएगी नम की। फॉर एग्जांपल अभी एग्जांपल में हमारे पास आई थिंक 2 वाला होगा, ये वाला। इसको चेंज करते हैं। अच्छा, लीड कोड के अंदर चेंज करने का ऑप्शन होता है यहाँ पे। मैं इसको रन कर देता हूँ, फिर आपको नजर आ जाएगा टेस्ट केस। ठीक है? ऑब्वियसली अभी तो फेल होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे टेस्ट केस में आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है? अभी हम इसको ले लेते हैं पहले ना, क्योंकि हमने माइंड में इसको सॉल्व कर लिया है ना। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है, सबसे पहले हमारा टारगेट है इसको सॉल्व करना है हमने। ठीक है? उसके बाद फिर हम इसको भी सॉल्व करके देखेंगे। लेकिन उससे बड़ा आंसर से बड़ी चीज़ अभी क्या है कि डिक्शनरी को हमने इस तरह से प्रेजेंट करके दिखाना है। पहले तो हमारा टारगेट ये है, 1 बाय 1। इस पे आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, ठीक है? इसमें क्या होगा कि आपके पास जब इंटरव्यूअर होगा, जब वो देखेगा अच्छा इसने डिक्शनरी के बारे में बात की, इसने हैश मैप के बारे में बात की है, इसको प्रॉब्लम समझ में आ गई इसको प्रॉब्लम, एंड उसके बाद इसने जो है डिक्शनरी बना के भी दिखा दी, तो आप 90% तकरीबन, आई थिंक अगर मैं इंटरव्यूअर होगा मैं 90% आपको दे दूंगा उस पर। ठीक है? तो ये बहुत अच्छे, ऑलरेडी 50% ऑलमोस्ट हो चुका है इसके अंदर। ठीक है? काम, क्योंकि थॉट प्रोसेस देख लिया उसने आपका, और उसने आपका अब वो देखेगा कोडिंग आपकी, थोड़ी बहुत कोडिंग स्किल्स तो आनी चाहिए ना। तो अब वो कोडिंग देखेगा आपकी। ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्व आपने कर दिया तकरीबन माइंड से, अपने मैथ से, लेकिन अब आप आ रहे हैं उस पर, किस पे आ रहे हैं अब आप? कोडिंग पे आ रहे हैं। सही है? तो फोर लूप आसान है, ये हो गया। इसको प्रिंट करके देख लेते हैं क्विकली, आप लोग देखें कि क्या आ रहा है आपके पास। F5 नहीं चलेगा इसमें, यही चलेगा।
सॉरी रीलोड हो गया, पता नहीं क्यों। ठीक है, F5 दबा दिया था मैंने इस वजह से। अच्छा देखें, अब आप लोग देखें कि रॉन्ग आंसर में परेशान नहीं हो, हमने खुद ही टेस्ट केस डाला हुआ है अभी। टेस्ट केस हमारा चेंज हो गया दोबारा से, इसको मैं दोबारा से अपना टेस्ट केस डाल देता हूँ। ठीक है, अब दोबारा से रन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 4 1 2 1 2। अच्छा, अब ये बहुत आसान तरीका है, इससे आपको पता चल गया हमारे पास क्या चीज़ें आ रही है, 1 बाय 1 चीज़ आ रही है। ठीक है, ये आ रहा है, अपने माइंड में सोचिए किस तरह से करूंगा मैं, डिक्शनरी कैसे बनाऊंगा। 4 देखा है मैंने, 4 को मैं स्टोर कर लूंगा। फिर 1 देखा है, अब मैं चेक करूंगा ये 4 की ये मैं चेक करूंगा मेरे पास कोई और पहले से ऑलरेडी तो नहीं है मौजूदगी की, अगर है तो मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूंगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पास लिखना शुरू करता हूँ पेन से। ठीक है, 4 देखा मैंने एक दफ़ा, ठीक है कोई बात नहीं। 1 देखा, फिर मैंने 1 के साथ देखने का क्या करना है, मैंने मेक श्योर करना है कि ये ऑलरेडी लिस्ट हमारे डिक्शनरी के अंदर नहीं है। नहीं है ना, अभी ऑलरेडी हमें पता है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमारे पास बेसिकली इसको हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे 1 बाय 1 करके दिखाते, डिक्शनरी को बना के ना, पहले आपको दिखाता हूँ मैं कैसे बनेगी मैनुअली, अगर आप पेन यूज़ कर रहे हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ये होगा खाली। ठीक है, नेक्स्ट वाले इटरेशन में क्या होगा, नेक्स्ट इटरेशन में आपके पास डिक्शनरी ऐसे बन जाएगी। 1 आपने देखा एक दफ़ा, सही है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, अब आ गया 2, तो आपके पास 2 आ गया, अब 2 भी एक दफ़ा आया, सही है। अब दोबारा से नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा आपके पास, सॉरी मुझे ऊपर से कॉपी करना चाहिए था, एक मिनट। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है इसके बाद, हमें नजर आया 4 1 2 1। अब 1 आया, अब हम चेक, अच्छा हमें मैच मिल गया। हम हर बार चेक कर रहे हैं कि ऑलरेडी तो नहीं है लिस्ट के अंदर, है इसको ऐड कर दिया, सही है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि विल नॉट अपेयर्स ट्वाइस, बस ये गिवन है। इसका मतलब है ये हमें ऐसा केस नहीं देंगे इसमें 3 दफ़ा नंबर रिपीट हो जाए। ठीक है, तो बस ये एक थोड़ा सा पॉइंट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी स्टेटमेंट है। ठीक है, ये वाली। ओके, इसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप में, हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है लास्ट, उसके अंदर हमारे पास सॉरी ये तो ऑलरेडी 2 हो गया था ना जी, और ये भी 2 हो जाएगा। बस हमारे पास खत्म हो गया, हम बाहर आ जाएंगे। अब बाहर आने के बाद यहाँ पे चेक करेंगे इफ विच एलिमेंट वी विल चेक, यहाँ पे हम चेक करेंगे, इस स्टेटमेंट से चेक कर सकते हैं। इफ एनी वैल्यू इक्वल 1 प्रिंट द की ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। ये सबको क्लियर है, यहाँ पे हम लोग किस तरह इटरेशन करेंगे। तो ये जो इसकी इटरेशन है समझना बहुत जरूरी है, अब समझ लिया तो उसके बाद कोड करना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, ओके आगे चलते हैं हम। अब इसको यहीं पर रन देते हैं ताकि आप लोग देखते रहें कि ये हमें बेसिकली प्रिंट आउट में ऐसा ऐसा आना चाहिए हमारे पास, सही है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, कुछ यहाँ पे कोड लिखते हैं ना, उसके बाद हम लोग इसको प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे, ताकि बारी बारी हमें पता चलता रहे। और एक अच्छा तरीका इसका ये भी कर सकते हैं हम, साथ में प्रिंट के साथ हम थोड़ा सा वो लगा सकते हैं, कोई ऐसी क्या बोलते हैं इसको, इंडिकेटर्स के भाई यहाँ पे हमारा बारी बारी इस तरह चलेगा। ठीक है, अच्छा अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, तो हमें पता है कि हमने डालना, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ चेक करनी थी पहले कि ऑलरेडी है तो नहीं लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे ना, तो हम इस तरह करेंगे, इफ लगाएंगे यहाँ पे हम, और हम बोलेंगे जो आई है। अच्छा आप लोगों ने देख लिया है, आई जो है बारी बारी इटरेटर बन रहा है, सही है। फर्स्ट केस में 4 था, तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं इफ 4 इन नॉर्म्स डिक्शनरी। ठीक है, अगर 4 उसके अंदर है, कहीं पे भी है, ठीक है, कहीं पे भी है किसी भी जगह पे, तो हम क्या करेंगे उसका, फिर हम जाएंगे उस वाले जो उसके ऑब्जेक्ट है, जो उसका की है ना, की क्या होगा, की आई होगा, 4 होगा, सही है। यहाँ पे समझाने के लिए मैं 4 लिख देता हूँ फिर आपको, इफ 4 इज इन 4, सही है, ये आई 4 है ना पहली बारी में, सही है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इक्वल, हमने क्या करना है फिर, क्या बताया था मैंने, हमने इसको इंक्रीमेंट करना है ना, क्योंकि हमने एक दफ़ा ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है, तो उसको हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा, सही है। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो आप लोगों को पता है कि इस चीज़ का भी आप लोगों ने भी देखा है पीछे जाके, इसका क्या मतलब है इस चीज़ का। तो इसको हम क्विकली प्रैक्टिस कर लेते हैं पाइथन पे, ऐसा करते हैं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। मैं ज़रा दोबारा से विजुअल कोड ऊपर ले आता हूँ सेकंड स्क्रीन पे, ठीक है।
तो यहाँ पे जरा थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, हम क्विकली बनाएं डिक्शनरी एक एम्प्टी बनाएं, सही है। अच्छा इसके अंदर एम्प्टी नहीं बनाया बल्कि इसके अंदर कुछ डाल दें, 4 डाल दें। 4 एक दफ़ा देख चुके हैं हम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे हमने 4 देखा है एक दफ़ा, सही है। हम करते हैं इफ 4 इन नम डिक्शनरी, और यहाँ पे को पता आप यहाँ पे फुल कोलन लगाएंगे। फुल कोलन ये होता है 2 नुक्ते जो है फुल कोलन, ठीक है। फुल कोलन लगाएंगे और उसके बाद आप चेक करेंगे कि हमारे पास क्या है, नम डिक्शनरी 4। देखिए खुद ही आ गया, उसने बता दिया ना एलिमेंट, आपने खुद ही जैसे आपने स्क्वायर ब्रैकेट पे क्लिक किया उसने खुद ही आपको की बता दी, ये की है। तो ये की हमने क्या किया, इस की में क्या करेंगे हम, इसी की के अंदर हम ऐड कर देंगे 1, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर है ना। अब एक दफा दोबारा देखा है तो हमारे पास, सॉरी ये मैंने ऐसी लगा दी, इसमें जरूरत नहीं है इसकी। प्रिंट नाम डिक्शनरी। अच्छा अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा मुझे बताएगा कोई, क्या प्रिंट होगा इधर? एग्जैक्टली, वेरी गुड। समझ में आ गया क्या प्रोसेस करके आ रहे हैं असल में? ये देखें 4 2 आ गया यहाँ पे, सही है। हम बस काउंट कर, और अगर सिंपल क्वेश्चन है, अगर हमने फॉर एग्जांपल 10 दफा हमने 4 को देख लिया है, ठीक है। अच्छा इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हम शोरूम में गए, हमने काउंट कर ली कितनी कार्ड्स हैं, सही है। तो उसको हम कर देते हैं यहाँ पे ऑडी, ऑडी एक कार का ब्रांड होता है, ठीक है। 5 कर देते हैं, 5 हमने देखी है अभी, ठीक है। अब हमने ये सोचा हुआ है कि अच्छा अगर हम इसमें और देखेंगे ना, और ऑडीज अगर देखेंगे तो उसमें क्या करेंगे फिर हम, के अंदर एक मिनट, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, आप शोरूम में गए, आपने बोला अच्छा मैंने 5 कार काउंट कर ली हैं, और आप जाए जा रहे हैं आगे और आपको और ऑडी नजर आ गई है, तो आपने क्या करना है फिर, आपने यही लगाना है, अच्छा पहले से ऑडी मैंने देखी हुई 5, एक और ऐड करनी है, तो मैंने 6 देख ली है टोटल, सही है। तो यहाँ पे आएगा ऑडी इक्वल 6, ठीक है। क्लियर है, यही बस कॉन्सेप्ट है इसका, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा, सही है। इसी तरह अब आपने 6 देख लिए हैं, अब आगे थोड़ी देर बाद चल के आगे गए आपने एक और देख लिया ऑडी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि आपने 7 देख ली, ठीक है। यू हैव सीन 7 ऑडीज, तो यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। इस तरह से है बस कि अगर मैंने ऑडी देख, इसके अंदर ऑडी ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो इसमें स्टोर, इसी तरह डिक्शनरी होती है ना आपकी बुक, या असल में डिक्शनरी होती है। आप लोगों ने इंग्लिश की डिक्शनरी यूज की होगी ना, इंग्लिश टू उर्दू या इस तरह कोई लैंग्वेज, उसके अंदर आप क्या करते हैं, पहले जाके देखते हैं अच्छा डिक्शनरी का मीनिंग क्या है, उसमें जाते हैं उसको चेक करते हैं, अच्छा ये मीनिंग है, बस ये वही कॉन्सेप्ट है डिक्शनरी, इसको इसलिए डिक्शनरी बोला जाता है, सही है। अच्छा सही है, तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम आगे आते हैं इधर, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास वैल्यू है कि नहीं। लेकिन अभी एक बात इसमें रहती है, अगर इसके अंदर नहीं है तो फिर क्या करना है हमने, एल्स इफ फॉर एग्जांपल इफ 4 इज नॉट देयर, व्हाट वी विल डू, व्हाट आर वी गोना डू। यहाँ पे मैं आई डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को अब तो समझ में आ गया होगा। तो आई का मतलब सिर्फ 4 है, फर्स्ट इटरेशन है, सही है। अच्छा इसके बाद अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इफ वी डोंट फाइंड एनी की विच इज 4, देन हमने उसको बेसिकली ऐड करेंगे, सही है। ये अब हमने देख लिया ना पहली दफा, पहले तो कुछ नहीं देखा था, पहले का कुछ नहीं देखा, कोई गाड़ी नहीं देखी पहले, फर्स्ट टाइम देखी है, उसको फिर हमें ऐड करना पड़ेगा इक्वल 1, कि मैंने एक दफा देख लिया है, सही है। बस ये आपका काम हो गया कंप्लीट, एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया इसका। चला के देखते हैं इसको, और होपफुली यहाँ पे इंशाल्लाह यहाँ पे हमारे पास सारे ये इस तरह से आएगा। फर्स्ट बारी में मैंने एक 4 देखा है, सेकंड बारी में एक 1 देखा है, और कोई सिंटेक्स आ रहा है क्या इसमें, अच्छा ये प्रिंट नहीं कर रहा, देखें आपने जो अभी एल्स के साथ नम्स लिखा है उसमें बी डाल दिया है, ऊपर नम्स है। ओह सॉरी, ऑलराइट, ठीक है, ये आ गया, क्लियर है सबको। तो हमारा बिल्कुल जैसा हम सोचे थे वैसे ही आया है सारा, सही है। जो हमने बताया था अपने इंटरव्यूअर को कि भाई ये हमारे पास है, वो सारा हमने प्रूफ कर दिया पॉइंट, ऑलमोस्ट 80% मार्क्स आपके पास आ गए हैं, ठीक है। अच्छा ये क्लियर हो गया सबको। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको प्रिंट की जरूरत नहीं है, अब हमें पता चल गया, सही है। प्रिंट कोड को क्लीन कर देते हैं। अच्छा अब लास्ट स्टेप क्या रह गया, हमारे पास डिक्शनरी कंप्लीट हो गई है। अब सिर्फ और सिर्फ बहुत आसान चीज़ देखनी है कि भाई इसके अंदर कौन सा 1 है, ढूंढना है। जो वो बहुत आसान तरीका है, एक फॉर लूप लगाएंगे हम,
अच्छा, ये जो फॉर लूप है ना, ये वाला फॉर लूप हमारे पास नॉर्मली बहुत कॉमनली यूज होता है, ये वाला डिक्शनरीज को इटरेट करने के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल है, फॉर लूप लगाते हैं की और वैल्यू के साथ, ठीक है। अब देखें पाइथन कितना आसान है, हम दो चीज़ों का भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये इस तरह से इसके अंदर होता है। और यहाँ पे हमारे पास बस एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखनी पड़ेगी। वो जो मैं आपको ना ऐसा करता हूँ, मैं आपको पाइथन में दिखाता हूँ वो चीज़, यहाँ पे नज़र नहीं आएगी वो। एक मिनट। असल में वो वाला कॉन्सेप्ट में थोड़ा समझ लेना चाहिए था, लेकिन टाइम कम था इसलिए वो हमने किया नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम देखें आइटम्स आता है, एक चीज़ आइटम्स, ठीक है। ये आइटम्स आता है, ठीक है। तो इसको हमने यूज़ करना है एक मेथड को, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसको सॉरी ठीक है। तो ये एक तरह से हमें आइटम रिटर्न करता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हमें ये इसलिए चाहिए, फॉर लूप के लिए चाहिए होता है हमें ये, ठीक है। इसकी डिटेल हम बाद में बताएंगे, अभी इतना टाइम नहीं है, सिर्फ 8 मिनट रह गए। तो उसमें आपको मैं बाद में बताऊंगा कि इस तरह से जब हम पढ़ेंगे ना इसके डिक्शनरीज के बारे में थोड़ा सा और एक दफ़ा, तो फिर आपको इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा उसमें। एनीवे अभी आप ये समझ लें कि हमने बेसिकली क्या करना है, हमने हमारा काम क्या है कि हमने हर की को चेक करना है बेसिकली, बस ये समझ लें, ठीक है। तो फॉर की वैल इन ये हमारी जो डिक्शनरी है ना, ठीक है, डॉट आइटम्स। अब ये आइटम क्या करेगा, इसको प्रिंट करके देखते हैं जरा। की को भी करते हैं प्रिंट और कॉमा डाल के वैल्यू को भी करते हैं, दोनों चीज़ें साथ साथ हमारे पास आ जाएंगी। हम देखते हैं क्या आता है, ठीक है, कि हमारे पास क्या रिटर्न होता है। असल में हमें चेक करना पड़ेगा ना, पूरा इटरेट करना पड़ेगा उसके साथ। तो इस वजह से ये एक दफ़ा देखें 4 आया पहले, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 1। असल में ये साथ साथ नहीं हो रहा ना, तो उसको प्लस से शायद ये साथ होगा, लेकिन फिर शायद गैप देना पड़ेगा। लेट्स चेक। नहीं, इसके अंदर ही कंपायर मेरे ख्याल से ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एनीवे। अच्छा, पॉइंट बहरहाल ये है कि आपको नज़र आना चाहिए इस तरह से, ठीक है। आपको आएगा नज़र 4 1 इस तरह से आएगा, ठीक है। ये कहने का मतलब है इसमें। ओके, तो बहरहाल आपने ये देख लिया, ये सबको समझ में आ गया कि किस तरह से फॉर लूप बनाना है। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो लेटर ऑन नेक्स्ट सेशन में हम बता देंगे डॉट आइटम से क्या मतलब है। वैसे इससे ज़्यादा कोई इसमें मतलब है इतनी कॉम्प्लिकेशन है नहीं, क्योंकि बेसिकली आपने दोनों वैल्यू के साथ फाइंड करना है, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं इस तरीके का फॉर लूप, ठीक है। और अब हम चेक करना है, हमने सिर्फ अगर कोई भी वैल्यू 1 है तो हमें क्या करना है, हमें आप प्रिंट कर दो वो उसकी की, ठीक है। बस इतना सा काम है। अगर कोई भी वैल्यू 1 आ गई, आपने देख ली इसके अंदर, आपने उसकी की को रिटर्न कर देना है। अभी तो मैंने रिटर्न नहीं किया, मैं सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ अभी। ये कहीं और प्रिंट भी हो रहा है क्या? असल में वो हमें जैसे ही नजर आ जाएगा ना कोई भी, तो उसको हमें ब्रेक करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, पूरा हमें चलाने की जरूरत नहीं है ना इसको। रिटर्न और भी प्रिंट किया हुआ ना मैंने, यहाँ पे किया हुआ है। ये मैं कह रहा हूँ प्रिंट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही नंबर है ना इसके अंदर। दोबारा से प्रिंट करके देख लेते हैं, फिर हम रिटर्न बाद में करते हैं। ये रिटर्न ही कर लेते हैं चले, क्योंकि हमें पता है ये क्या मतलब होता है रिटर्न का, प्रिंट का। रिटर्न का मतलब ये होता है कि बेसिकली जैसे ही आपको नजर आ जाएगा ना, आप फंक्शन से बाहर आ जाएंगे, सही है। ये जो पूरा मेथड है ना पाइथन का, डेफ एक मेथड होता है ना, फंक्शन होता है, तो आप इस मेथड से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट आ गया 4, एक्सपेक्ट किया था 4, तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा जो है वो, अब आपने जब एग्जामिनर ने देख लिया है, या आपने फॉर एग्जाम्पल जब आप लोग कोई रिमोट जॉब अप्लाई करते हैं ना, तो उसके अंदर ये कोड होता है, तो फिर बाद में इस तरह की चीज़ें आप रहने देना अच्छा है ज़्यादा, थोड़ी बहुत। वो देखता है कि भाई क्या मतलब है इसने, किस थोड़ी गलती भी रहती है ना, फिर भी एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इस तरह का रहने देना चाहिए। प्रिंट वगैरह आप कमेंट कर दें, ताकि वो जब वो टेस्ट करेगा ना, जो आपका फॉर एग्जाम्पल अमेजोन वगैरह का जो इंटरव्यू होता है ना, उसमें आपको 3 प्रॉब्लम्स दी जाती हैं इस तरह की, लीड कोड पे, हैकर रैंक पे। और उसमें ये होता है कि आप बस जमा, आपको 1.5 आवर होता है उसमें, आप जब सबमिट कर देते हैं ना, उसके बाद वो खुद आपका कोड देखते हैं कि क्या क्या किस तरह किया है इसने, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह के कमेंट्स थोड़े बहुत अच्छे रहेंगे कमेंट्स, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट का मतलब होगा अब ये खुद इसमें रिग्रेशन टेस्टिंग करेगा, बहुत सारे डिफरेंट केसेस डालेगा, चेक करेगा, स्पीड टेस्ट करेगा, सारा रिजल्ट बताएगा अभी हमें देख के, ठीक है। ओके, तो सारे हमारे पास हो गए,
ठीक है, और तकरीबन फास्टर देन हमारा देखें 81 है, इससे भी फास्ट हो सकता है। कोई इसका तरीका असल में ये होगा कि बेसिकली आप 2 दफ़ा फोर लूप नहीं डालो तो और फास्ट हो जाएगा, और मेमोरी भी इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग अपने टाइम में टाइम मिले तो उसमें और टाइम लगा के देखें इसको, और कैसे इसकी एफिशिएंसी को बेटर किया जा सकता है। सही है, और वैसे भी हमने इतनी सी थ्योरी नहीं पढ़ी तो जब उस पर जाएंगे, लेकिन अगर किसी के पास टाइम हो, उसको इंटरेस्ट हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जैसे भी विकास ने एक प्रॉब्लम भेजी थी हमें सॉल्व करके, इस तरह अगर किसी को इंटरेस्ट होता है तो ये अच्छा होता है आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो ताकि आप लोगों को एक ही प्रॉब्लम को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सॉल्व करने के तरीके पता चल जाए। ठीक है, अच्छा हमारे पास अभी कुछ टाइम और है, किसी के पास क्वेश्चन पूछना है किसी ने? तो ये जो है पूरा सेशन रिकॉर्ड है। ठीक है, तो आप लोगों को कोड कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है, आसान सा कोड है, समझना ज़्यादा ज़रूरी, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी ने स्क्रीनशॉट भी लेना ले ले, लेकिन वीडियो अवेलेबल होगी क्लास के बाद। ठीक है, अच्छा किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे? अच्छा किसी को मतलब कोई ऐसा तो नहीं इसको बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल भी कुछ भी? थोड़ा बहुत तो अगर समझना आपको 80% 70% समझ में आ गया है तो फिर जो है ना इज गुड, बिकॉज आप इतना दोबारा वीडियो देखेंगे ना, कोड करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट इस प्रॉब्लम का। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का नाम जो है वो सिंगल था मेरे ख्याल से, एक मिनट, सिंगल नंबर था, सिंगल नंबर। सही है, 136 नंबर ये प्रॉब्लम है लीड कोड पे, और इजी प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पाइथन क्लास, इसका बताता हूँ मैं आपको भी। अच्छा प्रॉब्लम के हवाले से कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है, वरना फिर हम वीडियो बंद कर देते हैं। नहीं, सब क्लियर है, वेरी गुड। चलें आप इसको बंद कर दें, फिर मैं इनको आंसर कर देता हूँ।